Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 8 of subject Home Science, and the name of the session is Communicable and Lifestyle Diseases. Topics which we are going to cover in this session are introduction about the communicable diseases, what is a disease, immunity, communicable diseases, what causes communicable diseases, how do communicable diseases spread, food and water, preservative measures, lifestyle diseases or non-communicable diseases, prevention of lifestyle diseases, caring for the sick at home, HIV/AIDS and ways to transmission of HIV/AIDS. So coming towards the first topic, that is introduction about the diseases. Diseases may be the result of infection in the body such as jaundice or diarrhea. They may be a result of faulty eating and living habits like diabetes and hypertension. बेसिकली अगर हम डिजीजेस की बात करें तो डिजीजेस हमारी बॉडी में किसी ना किसी इन्फेक्शन की फॉर्म में होती हैं. ये चाहे जॉन्डिस की वजह से हो, चाहे डायरिया की वजह से हो, और इनका बेसिक रिजल्टेंट क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन और हाई बीपी. Many of these diseases such as hypertension, heart disease and diabetes can only be controlled but not cured. ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बीपी होना, हार्ट अटैक आना या डायबिटीज, शुगर, बॉडी में शुगर लेवल का बढ़ना, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरी तरह से इनको ठीक नहीं कर सकते हैं. What is a disease? डिजीज क्या है, बीमारी क्या है? It is a state of discomfort in which the normal functioning of the body is affected. डिजीज एक ऐसा डिस्कम्फर्ट है जिसमें हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है. द स्टेट ऑफ डिजीज इज द ऑपोजिट ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ. बिल्कुल एंटायरली ऑपोजिट होती है. डिजीज के केस में हम डिसकंफर्टेबल होते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है. बट इफ वी आर हेल्दी, वी आर एक्टिव इनफ, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, हम अपना हर काम इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं. Each disease has associated signs and symptoms which are particular to that disease only. हर एक बीमारी के अपने कुछ लक्षण होते हैं और उन्हीं लक्षणों की वजह से हम अपनी उस बीमारी का पता लगा सकते हैं. इम्यूनिटी क्या है? It is the ability of the body to resist a particular disease. इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें बॉडी किसी पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करती है ताकि हमारी बॉडी रेस्टलेस ना हो और हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो. Our body's defense system consists of white blood cell which act as a soldier to fight germs. हमारी बॉडी, हमारे ब्लड वेसल्स में दो तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. ओनली दीज वाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज अ सोल्जर. ये एक सिपाही की तरह काम करते हैं जो कि जर्म्स से लड़ाई करते हैं और जर्म्स को हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज नहीं करने देते. द वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज टू फाइट जर्म्स. व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं और ये एंटीबॉडीज जर्म्स से फाइट करते हैं. If the germs manage to overpower the antibodies, the symptoms of diseases appear. जब हमारी बॉडीज में जर्म्स की क्वांटिटीज ज्यादा है और एंटीबॉडीज की कम है तो वो बीमारी अपीयर होती है. Next, coming towards the communicable diseases. Communicable diseases basically infectious diseases होती हैं जो कि एक दूसरे से को छूने से
एक दूसरे का या इन्फेक्टेड पर्सन का पानी पीने से, उनका खाना खाने से, उनके टॉवल्स यूज करने से या उनके साथ बैठने से यूजुअली स्प्रेड होती हैं। These diseases that spread from one person to other are called communicable diseases or infectious diseases. इन्हें हम infectious diseases भी बोलते हैं। ये एक से दूसरे इंडिविजुअल में स्प्रेड होती है। These diseases are caused by infection which spread or is communicated through the medium of touch, sharing towel, handkerchief, etc. of the patient, air, food or water or through sexual contact with an infected person. Now ये बीमारियां किस वजह से फैलती हैं? छूने से, टॉवल शेयर करने से, हैंकी शेयर करने से, या फिर हवा से, पानी से, खाने से या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से ये बीमारियां स्प्रेड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टाइफाइड, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, sexually transmitted infections and AIDS. What causes these communicable diseases? ये communicable diseases किस वजह से होती हैं? इनका कारण क्या है? Communicable diseases are caused by very tiny organisms called germs and parasites. Communicable diseases किसी particular germs या parasites की वजह से होती हैं। These germs are present everywhere in air, water, soil, etc. ये हवा में, पानी में, सॉइल में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इनको हम जितना लिमिट कर सकते हैं हम उतना बीमारियों से दूर रह सकते हैं। When germs enter a healthy body, they multiply and upset the normal functioning of the body. जब ये germs किसी healthy body में enter करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इनका नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को। दिस प्रोड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। और जब ये नॉर्मल बॉडी के एक ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ये किसी ना किसी डिजीज को अराइज करता है। This gap of time between the entry of germs into our body and appearance of symptoms of the disease is called incubation period. ये particular period जिसमें ये germs एक human body में enter करते हैं और जब तक कोई बीमारी का symptom नजर नहीं आता है तो एक time gap generate होता है और इस time gap को incubation period कहा जाता है। How do communicable diseases spread? जैसे कि हम अभी बात कर ही चुके हैं, communicable diseases किस तरह फैलती हैं? germs के थ्रू। बट ये germs ट्रांसमिट कैसे होते हैं? इन germs के ट्रांसमिशन के 4 स्टेजेस हैं या 4 मोड्स हैं। 4 तरीकों से ये germs ट्रांसमिट या स्प्रेड होते हैं। सबसे पहला मोड आता है फूड एंड वाटर। हेल्थ एंड हाइजीन शुड बी मेंटेन। पानी और खाने की वजह से ये डिजीजेस जो है, ये जर्म्स जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। एयर, हवा में ये जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं थ्रू आवर रेस्पिरेशन ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कॉन्टैक्ट, किसी भी इंडिविजुअल के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं या किसी इंसेक्ट बाइट से ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और ये जर्म्स कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। नाउ इफ वी गो इन द डेप्थ, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट आता है फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर कैन गेट थ्रू। कहां से मिलता है ये? कहां से फूड और वाटर में ये जर्म्स एंटर करते हैं? Unhygienic condition of preparation, serving and storing.
अगर हम खाना बनाते हुए, उसे सर्व करते हुए और स्टोर करते हुए हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, हाइजीनिक फैक्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये जर्म्स हमारे खाने में और हमारे पानी में एंटर करते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डर्टी हैंड्स एंड यूटेंसिल्स। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। जिस भी बर्तन में खाना हो उसे अच्छे से धोना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे हाथ गंदे होंगे या जिसमें हम खाना डाल रहे हैं वो बर्तन गंदे होंगे तो जर्म्स खाने में एंटर कर जाएंगे। हाउस फ्लाइज विच ट्रांसफर जर्म्स फ्रॉम रबिश एंड गार्बेज टू फूड। हम कहते हैं खाने को ढक के रखना चाहिए, हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स एंटर ना करें। और ये जर्म्स कहाँ से आते हैं? मक्खी और मच्छरों की वजह से, जो कि रबिश या गार्बेज पे बैठती है और वहां से इन जर्म्स को कलेक्ट करके हमारे खाने पर बैठ के उनको वहां पे ट्रांसमिट करती है। Now, water from wells, ponds, streams and even hand pumps is generally unsafe and may contain disease-causing germs. यूजुअली हम बात करते हैं कि वेल्स का पानी, कुएं का पानी बहुत साफ पानी होता है, बट इट्स नॉट ट्रू। ये पानी भी गंदा हो सकता है जो हम तालाब से, झरनों से पानी लेते हैं, इवन हैंडपंप से जो पानी लेते हैं वो भी कई बार हाइजीनिक नहीं होता है। दैट वाटर कैन ऑल्सो कंटेन सम डिजीज कॉजिंग जर्म्स। सेकेंड पॉइंट है एयर, हवा। The patient suffering from influenza, conjunctivitis or mumps, coughs or speaks loudly or sneeze through germs of the disease into the air, which enter our body when we breathe in. Patients जो कि इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड है, कंजंक्टिवाइटिस है, मम्प्स है, खांसी या बोलने के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू इन डिजीजेस को एयर में इमिट करते हैं, थ्रो करते हैं, और हम अपनी रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम सांस लेते हैं तो उन जर्म्स को हम थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। द एयर इज क्राउडेड प्लेस, पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेस एंड सिनेमा हॉल्स इज मोर लाइकली टू कंटेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जितनी भी क्राउडेड जगह है, ओवर क्राउडेड जगह है, या जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है, लाइक सिनेमा हॉल्स, वहां पे डिजीज कॉजिंग जर्म्स का प्रिवेल होना बहुत ही कॉमन सी बात है। नेक्स्ट इज कंटैक्ट। अ कम्युनिकेबल डिजीज में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कंटैक्ट, विच मे बी डायरेक्ट कंटैक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट. So let's discuss them one by one. First is the direct contact. Direct contact means you actually touch a person who has a disease or have sexual contact with him or her. Disease like common cold, diphtheria, cholera, tuberculosis, pneumonia, measles and meningitis are caused through direct contact with the patient. ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं और ये किसी को छूने से भी फैल सकती है या किसी के साथ फिजिकल कंटैक्ट रखने से भी फैल सकती हैं. नेक्स्ट आर द इनडायरेक्ट कंटैक्ट्स. नाउ इनडायरेक्ट कंटैक्ट्स किस तरह होते हैं? लाइक अगर हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की कॉम यूज करते हैं, टॉवल यूज करते हैं, उनका जूठा पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तब भी ये इन्फेक्शियस जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. नेक्स्ट आर द इंसेक्ट्स. Flies and cockroaches carry germs from rubbish and garbage on their body and infect the food on which they sit. They causes diseases like cholera. Mosquito bite causes malaria, dengue and Japanese encephalitis. प्रिवेंटिव मेजर्स. हम कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं इनका स्प्रेड होना कम हो जाए. सम प्रिकॉशंस दैट शुड जनरली बी ऑब्जर्व्ड आर कीप वाटर एट होम इन क्लीन कवर्ड कंटेनर. पानी को हमेशा ढक के और साफ कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए.
Drinking water should be boiled for 10 minutes to ensure that it becomes free of germs. पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए और पीने वाले पानी को 10 मिनट तक उबालना चाहिए ताकि ये जर्म फ्री हो सके. Boil milk before using it. दूध को हमेशा उबाल कर ही यूज करना चाहिए. All food, even leftover scraps, vegetable, fruits, sweets, milk, etc. should be kept covered. जितना भी बचा हुआ खाना, फल, सब्जी, मिठाई, दूध, इन सब को हमेशा ढक के रखना चाहिए. Avoid eating and buying cut fruits and vegetables from the market, especially if it kept uncovered. जितने भी बिना ढके हुए फल, सब्जी इत्यादि हैं, हमें वो नहीं खाने चाहिए. Wash all utensils before using them for storing food, milk और water. बर्तनों को यूज करने से पहले धो लेना चाहिए. Wash your hands thoroughly before cooking food, before eating and after using the toilet. हाथ हमेशा खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद हमेशा साबुन से धोने चाहिए. Avoid crowded places such as cinema houses, especially during an epidemic. क्राउडेड प्लेसेस हमेशा अवॉइड करने चाहिए. जब भी कोई बीमारी हो, कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, तब ये सिनेमा हॉल्स अवॉइड करने चाहिए. नेक्स्ट आर लाइफस्टाइल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. These diseases may develop in a person due to faulty living habits. For example, obesity, diabetes, and hypertension. These diseases are called lifestyle diseases. The lifestyle factors associated with these diseases may be of two types. दो तरह के lifestyles होते हैं. Like first one is modifiable, those that can be changed, like food habit, physical activity level, addiction, like smoking, drinking, एंड स्ट्रेस. इनकी वजह से भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस अराइज होती हैं. नॉन मॉडिफिएबल, दोज दैट कैन नॉट बी चेंज, लाइक एज एंड हेरिडिटरी. प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. पीपल नीड टू चेंज देयर हैबिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हेल्दियर लिविंग. सम हेल्दी टिप्स आर, लोग हमेशा अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं या अपनी हैबिट्स को एक हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए लोगों को कुछ पर्टिकुलर टिप्स दिए जाते हैं. लाइक रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा, डांस, एरोबिक, साइकिलिंग. ये पर्टिकुलर रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. यूज स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट और एस्केलेटर. हमेशा स्टेयरकेस यूज करनी चाहिए बिकॉज स्टेयर्स चढ़ते उतरने टाइम हमारी लेग्स की एक्सरसाइज होती है. टेक अ बैलेंस डाइट एट प्रॉपर मील टाइम्स. डू नॉट ओवर ईट. हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए कि खाना बहुत अच्छा लगा तो बहुत ज्यादा खा लिया. अवॉइड प्रोसीड्स एंड पैक्ड processed and packaged food that are rich in sugar, fat, salt and calories and low in fiber, good quality protein, mineral, iron and calcium and vitamins. हमेशा प्रोसेस्ड फूड्स या पैक्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, फैट्स होते हैं, सॉल्ट्स, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनमें फाइबर्स, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मीन्स हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं. ईट होल ग्रेन्स लाइक सीरियल्स, wheat flour, millets like ज्वार और बाजरा and avoid refined foods like मैदा. Drink plenty of water. खूब सारा पानी पीना चाहिए because it redefine our body. Caring for the sick at home. Some of the points that one should consider while caring a sick person at a home.
First basic point is consult the doctor immediately instead of waiting for the intensity of the disease to increase. हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि कितने देर में ये डिजीज जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तब हम डॉक्टर को कंसल्ट करें. Follow the doctor's advice. Whatever medicines are prescribed should be given on time. डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए और जो भी मेडिसिन दी गई है उसे टाइम पे लेना चाहिए. Give the patient a proper and balanced diet as advised by the doctor. पेशेंट को हमेशा बैलेंस डाइट या एक ऐसी डाइट देनी चाहिए जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है. See that the patient take adequate rest. पेशेंट को एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए. Keep the patient room clean. This is very important to maintain the hygienic factor in the patient's room. The patient's clothes should be changed every day and he may be given a sponge bath if possible. Now next we talk about HIV/AIDS. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. It is caused by a virus that attack the body natural defense system. The germs will attack the body and the person's immunity is reduced. ये पर्टिकुलर डेफिशिएंसी, ये पर्टिकुलर वायरस ह्यूमन बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम यानी कि वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है और उनकी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देता है. When HIV virus has completely destroyed the person's defensive system, AIDS sets in. जब HIV वायरस एक इंडिविजुअल या पेशेंट के डिफेंसिव सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, तब उसे एड्स होता है. नाउ एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV/AIDS. ये किस तरह से स्प्रेड होता है? फर्स्ट, बाय सेक्सुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन. किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर फिजिकल कंटैक्ट होगा तब भी HIV/AIDS जो है वो स्प्रेड होता है. एक्सचेंज ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एड्स वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स. कभी भी किसी की भी यूज निडल यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे भी HIV ट्रांसमिशन, वायरस ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ. एक इन्फेक्टेड मदर से न्यू बॉर्न बेबी को भी या अनबॉर्न बेबी को भी ये डिजीज हो सकती है. HIV/AIDS cannot spread by shaking hands. किसी से हाथ मिलाने से, किसी के गाल को चूमने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से, स्टैंडिंग क्लोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े होने से, हवा से, स्नीजिंग से, कफ से, किसी के यूज्ड कप्स से, ग्लासेस, प्लेट्स, इन सब से HIV/AIDS वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है. Now at the end there are a few questions which are based on this session. First is, what is a disease? Write 2 symptoms of the following diseases. First is influenza, second is tetanus, third is hepatitis and the fourth one is cholera. That's all for this session. Thank you. Happy learning, we learning.